कैमूर सीमेंट एवं खदान कर्मचारी संघ कार्यालय एवं पेट्रोल पंप में किया गया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैमूर सीमेंट एवं खदान कर्मचारी संघ कार्यालय एवं पेट्रोल पंप में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संघ के नेतृत्व में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों ने हिस्सा लिया। ध्वजारोहण के पश्चात श्रमिक तिरंगा रैली संघ कार्यालय से होकर अमरैया पार होते हुए पेट्रोल पंप तक गई। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में अध्यक्ष गणेश राव ने आज़ादी का सही मायने बताते हुए सभी श्रमिकों से निवेदन किया कि आप एकजुट रहें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। देखिए RPKP इंडिया न्यूज़ कैमूर से संतोष प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। उपस्थित सभी श्रमिक भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, स्वतंत्रता दिवस वो 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सही मायने में हमने आज़ादी प्राप्त नहीं किया। विशेषकर हम जो श्रम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो देखा जाए तो पिछले 10 सालों से श्रमिकों के ऊपर लगातार सरकारों के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, उनके अधिकारों को संकुचित किया जा रहा है। इस देश में आज ये स्थिति हो गई है कि ये देश पूंजीपतियों का गुलाम होता जा रहा है। बड़े बड़े सरकारी संस्थान, बड़े बड़े उद्योग चंद पूंजीपतियों के हाथ में देकर इस देश को पुनः गुलामी की ओर बढ़ाया जा रहा है। हमें गर्व है कि आज हम इस स्थिति में खड़े हुए हैं। इस स्थिति में लाने के लिए हजारों नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी, अपना बलिदान किया। उन शहीदों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य और खेद का विषय है कि हमारी सरकारें श्रम साथियों के लिए, मेहनत मजदूरों के लिए जो कानून बनाना चाहिए, उनको सुविधा और संरक्षण देना चाहिए, इसके विपरीत लगातार काम करते जा रहे हैं। जहाँ तक यहाँ के क्षेत्र की बात करूँ तो हम जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हम पूंजीपति लोगों को, उद्योगपतियों को चुनते हैं जो पहले तो अच्छी बातें करते हैं, आपके साथ संघर्ष में लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और बाद में मैनेजमेंट की गोद में बैठकर और हमारा और आपका शोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमको विचार बदलना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि वास्तविक आज़ादी जो हमको मिली है, इस आज़ादी को हम कैसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये हमारा कर्तव्य है। जिन शहीदों ने हमको आज़ादी दिला के जो लोग चले गए, उन्होंने कल्पना किया था कि हम इस आज़ादी को लगातार अमर रखेंगे और आगे आने वाले भविष्य में इस देश को गुलामी से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम और कुछ चुने हुए नेतागण जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहलाए जाने का दावा करते हैं, उनके द्वारा लगातार मैनेजमेंट जो हमारा शोषण करता है, उसमें उनको सहयोग दिया जा रहा है। आज ये स्थिति है कि हमको अपना विचार बदलना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। श्रम की शक्ति से ये देश चल रहा है। अगर ये श्रमिक नहीं हो तो देश का पहिया एक दिन नहीं घूम पाएगा। लेकिन सरकारें लगातार हमारा शोषण कर रही है। आज पूरे देश में ठेकेदारी प्रथा पे सरकार को अंकुश लगाने का प्रावधान है, लेकिन सरकार अंकुश नहीं लगा के मात्र पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। हम कहते हैं कि हमारे बीच में दलाली क्यों होना चाहिए? जब हम काम करने जाते हैं तो ठेकेदार दलाल को क्यों रखा जाता है? हमको सीधे नियुक्त करो और हमको सीधे पैसा दो। बीच में दलाल कमीशन लेने के लिए बैठता है और वो आपके पैसे, आपकी पूंजी का शोषण करता है। लेकिन केंद्र सरकार, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार 10 साल से इस देश में चल रही है, इसलिए आपको ये निश्चय करना पड़ेगा कि हमको ऐसे जनप्रतिनिधि जो पूंजीपतियों की गोद में बैठे हुए, उनको नकारने का काम आपको हमको करना पड़ेगा। साथियों, आपकी यूनियन लगातार संघर्ष कर रही है। ठेका श्रमिकों के उत्थान के लिए लगातार दिल्ली से लेकर जबलपुर, इंदौर और भोपाल तक में लगातार आपके लिए प्रयासरत है। आपके इसी संघर्ष के
दौरान हमारे आपके जावा सिपाही श्री मुकेश गौतम जी को अपनी नौकरी की कुर्बानी देना पड़ा, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि कुर्बानी देने के बाद भी आज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे बढ़कर आज के हित की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाई संजय सिंह को 1 साल से अनावश्यक तौर से निलंबित रख के जो यूनियन को तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन आपकी उपस्थिति ये बतला रही है साथियों कि आप संघ के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम 15 अगस्त का झंडा पा रहे हैं। हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में हमको अपनी आजादी हासिल करना है। हम मजदूर क्षेत्र में हैं तो मजदूरों में हमको अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहिए, हमको अपना पूरा वेतन प्राप्त करने का अधिकार चाहिए, हमको पूरे अपना श्रम शक्ति का जो समय है उस समय में हमको अपनी शारीरिक स्वस्थता सुरक्षा के साथ साथ हमको अपना जो उन संघर्षों को भी हमें याद करना है। आज जो इस शहर का वातावरण खराब करने का काम किया जा रहा है, अभी जो पीड़ा आदरणीय दुबे जी ने रखी, ये पूरे नगर की पीड़ा है। आज पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर मजदूर संघ के नेतृत्व में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। यह औद्योगिक नगरी कैमूर श्रमिकों की नगरी कहलाती है। इसी के कारण इस क्षेत्र के लोगों का व्यापार चलता है और आज श्रमिक ही प्रताड़ित है, श्रमिक पीड़ित है, जिसके कारण यहाँ के क्षेत्र के लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। हमारे व्यापारी पीड़ित, क्षेत्र के हर एक नागरिक जिनके घर में बच्चे पढ़े लिखे बैठे बेरोजगार हैं, वो बेचारे पीड़ित कि हमारे क्षेत्र में उद्योग आया, बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, लेकिन उसके विपरीत लोगों को डर और भय पैदा करने का काम किया जाता है कि आप अगर रोजगार मांगने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। हम देखते हैं कि कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, कई लोग मोबाइल के माध्यम से भी अपनी पीड़ा रखते हैं। जरा जरा सी चीजों को स्क्रीनशॉट कर करके भेजा जाता है, डराने का काम किया जाता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ये कैसी आजादी साथी वाले बांट दिए क्या? ये कैसी आजादी है पीछे से बांट रहे हैं जहां पर हमको ये सोचना पड़े कि हम इससे बात करें, हम इसके साथ खड़े हो कि ना हो, हम इसका विरोध करें कि ना करें, हम अपने अधिकार के लिए बोले कि ना बोले। ये कैसी आजादी है? हम धोखा कर रहे हैं उन शहीदों के साथ में, उन शहीदों के बलिदान के साथ में। मैं नहीं मानता हूं कि अगर आप गलत को गलत बोल सकते हो, सही को सही बोल सकते हो, अगर ऐसा नहीं बोल सकते हो तो ये हम आजाद नहीं, हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। हम कुछ जयचंदों, सदियों से जयचंद होते आए जो अपने स्वार्थ के लिए पल में यहाँ पल में वहां होते रहते हैं। वो जरा जरा सी चीज को, अपने साथियों को नुकसान करने में भी कोई कदम पीछे नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो निश्चित ही हर जयचंद को पटकनी खानी पड़ी और हमें कहीं न कहीं अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। और मजदूरों के शोषण में लगातार कुछ चंद अधिकारी हर एक श्रमिक को डराने का काम कर रहे हैं। 12-12 घंटे लोगों से उद्योग में काम कराया जा रहा है, 8 घंटे का वेतन दिया जा रहा है, बिना गेट पास के लोगों से काम कराया जा रहा है। और हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तब तो वो करा रहे हैं क्योंकि हम गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो कब तक अपने मुंह को बंद करके रखोगे? आज आपके साथ हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ हो। जागना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा।
बोलने की आदत डालो। ये झंडा जब लहरा रहा है तो हमें एहसास दिला रहा है कि आप अपने अधिकारों को जानो और अपनी ताकत को पहचानो। यहाँ पर आज भी वही भारत देश है, वही ये क्षेत्र है जहाँ पर हर घर में चंद्रशेखर। मैं ऐसे सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना बलिदान दिया और हमें यह आजादी दिलाई। बड़े संघर्षों के बाद, कई बलिदानों के बाद आज हमें आजादी मिली है। तो यह 15 अगस्त का दिन इसलिए निर्धारित किया गया कि हम उन पुराने दिनों को याद करें, उन सेनानियों के बलिदानों को याद करें कि कैसे उन्होंने बिना निस्वार्थ निडर हुए, निर्भीक हुए और हर गलत का विरोध किया और खुशी खुशी कई गोलियों का शिकार हुए, कई फांसियों पर झूले, तब जाकर के हमें स्वतंत्रता मिली। उसमें कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म का मार्ग अपनाया और उस मार्ग में कई आंदोलन हुए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, सत्याग्रह आंदोलन, ऐसे कई आंदोलनों के साथ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आओ बढ़ाइए। आगे निकालो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं भारत माता को नमन करता हूँ, उन अमर शहीदों को नमन करता हूँ कि जिनकी कुर्बानी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली थी और हमें अपने अधिकार प्राप्त हुए। साथियों, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ आपसे बताया, स्वतंत्रता का मतलब भी बताया, आपके शहर की स्थिति भी बताई। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, जब वहाँ स्वतंत्रता होगी, हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र कहलाएंगे। यदि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ही हम भयभीत हैं, वहाँ ही हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो हम स्वतंत्र कैसे? आज का पर्व इसी बात को समझने का है, इसी बात को जानने का है और अंदर
एक संकल्प लेने का। जब आप अपने संकल्प लोगे, अपनी विचारधारा को मजबूत करोगे, तब परिवर्तन होगा, आपकी समस्याओं का भी निदान होगा। और यहाँ पर जो उद्योगों में, जैसे स्वतंत्रता के पूर्व जनरल डायर जैसे बहुत से अंग्रेज आए थे जो लोगों का खून चूसते थे, लोगों को मारते थे, आज यहाँ पर भी मैनेजमेंट के रूप में कुछ जनरल डायर बैठे जो भूल गए हैं सुरा सुंदरी के वो भूल गए कि यहाँ मजदूर भी काम करता है और मजदूर के काम से ही उद्योग चलता है। जिस दिन मजदूर काम करना बंद कर देगा, उद्योग बंद हो जाएगा, उनकी वेतन भी बंद हो जाएगा। मजदूर के परिश्रम से उनकी वेतन बनती है, उनको लाखों लाख रुपए का वेतन मिलता है, लेकिन मजदूर का थोड़ा सा वेतन बढ़ाने में उनको दिक्कत होती है। मजदूर को भगाने के लिए तैयार है, मजदूर को डराने के लिए तैयार है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है दोस्तों कि हमारे यहाँ नगर में कुछ दलाल, कुछ ठेकेदार, कुछ दलाल जनप्रतिनिधि पैदा हो गए हैं जो आपके वोट से जीत के आए हैं और इस मैनेजमेंट का पोषण कर रहे हैं, मैनेजमेंट के साथ खड़े हैं और आपको छाती में मूंग डाल रहे हैं। तो ये अवसर है कि हम आप संकल्प लें एकजुट होने का, अपनी स्वतंत्रता के मायने बताने का कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपने अधिकारों से भी वंचित नहीं रहेंगे, अधिकारों को भी छीनने नहीं देंगे। ये स्वतंत्रता के अवसर पर हमें संकल्प लेना है। मैं सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वास्तव में ये ऊर्जावान है, दायित्ववान है और बड़े मजबूत हैं। तो इस शहर में जो वातावरण है यहाँ पर लोगों को संघ के साथ खड़े होने में दिक्कत होती है, लेकिन आपने एकजुटता का परिचय दिया है, ताकत का परिचय दिया है। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ कि आप जैसे लोग जब संगठन से जुड़ेंगे तो आप संगठन की ताकत बनेंगे, संगठन में एक मजबूती आएगी और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो मैनेजमेंट की दलाली करते हैं। आपके भविष्य की जो पीढ़ी है उस पर प्रशिक्षण पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप रोजगार तो जैसे कर रहे हो, जैसे काम कर रहे हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार का अवसर नहीं है। उसको पैदा करना है, अपनी भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है, तो आपको एक साथ खड़े होना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको ताकत बनानी पड़ेगी। और छोटी सी ताकत ही बड़ी बनती है। जब आज़ादी का आंदोलन चालू हुआ तो कुछ लोग ही आगे आए, धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते चले गए। यही हाल हमारे संघ का था। जब संघ को बनाया गया तो कुल 10 लोग थे, 10 लोग की संख्या। आज हमारा मजदूर संघ पूरे अपना देश में क्या राष्ट्र में पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। इसलिए ताकत को पैदा करिए। अपन जितने लोग हैं बड़ी ताकत के साथ खड़े होंगे, हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे। सब लोग ये देखते हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। हम सब एक साथ बढ़ेंगे आगे, संघ को मजबूत करेंगे, आने वाले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। और ऐसी ताकतों को जो हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं उनका मान मर्दन होगा, उनको सबक मिलेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साथियों, अभी आप लोग के लिए चाय की व्यवस्था है, फिर आगे कार्यक्रम है, वहाँ भी चाय नाश्ते की व्यवस्था है। आप लोगों ने भारी समय दिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ड्यूटी से छूट के आए हैं, रात भर मेहनत किया है, लेकिन आज स्वतंत्रता के अवसर पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब विश्वास करता हूँ कि सब आप लोग एक साथ एकजुट होकर एक ताकत बनकर और उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे जो कहीं न कहीं भयभीत हैं, कहीं न कहीं विचलित हैं, उनको भी ताकत दें ताकि आपके अधिकार सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। धन्यवाद।
सुनो ना 5 मिनट वहाँ लगेंगे बस।